और छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के बाद शिवा सट्टा ऐप के संचालन को लेकर पीसीसी चीफ ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब महादेव सट्टा के बाद उसका छोटा भाई शिवा सट्टा ऐप का संचालन हो रहा है। प्रदेश में सट्टा ऐप बिना किसी भय के चल रहा है। किस किस को इसके लिए कमीशन दी जा रही है। उन्होंने सवाल पूछा कि सट्टा ऐप के संचालकों पर सरकार कब तक कार्रवाई करेगी, कब तक महादेव सट्टा ऐप के संचालकों को भारत लाया जाएगा और कब तक सौरभ चंद्राकर और रवि उपल भारत आएंगे। वहीं खाद की कमी और बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब के काफिले पर हुए हमले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले महादेव सट्टा एक ऐप के नाम से खूब प्रचार किए भारतीय जनता पार्टी, एक संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक। लेकिन अब सरकार के संरक्षण में नया मतलब महादेव के भाई, महादेव के भाई और जुड़वा अब शिवा सट्टा ऐप शुरू हो गया है। ये शिवा सट्टा ऐप खैरागढ़ में 20 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। इसी तरह पूरे प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा है। सरकार के लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। आखिर कमीशन किस किस को पहुंच रहा है, क्योंकि शिवा सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को और छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को इस सरकार के संरक्षण में सटोरिये लूटने का काम कर रहे हैं। कौन है इसका जवाबदार? डबल इंजन की सरकार है प्रदेश और देश में। फिर शिवा सट्टा ऐप चल कैसे रहा है, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार लगातार कह रही है कि हाँ, पूरे प्रदेश में किसानों के लिए डीएपी और अन्य खादों की उपलब्धता करा दी गई है, जबकि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों ने किसान और जनता तक पहुंचाए कि सरकार लगातार झूठ बोल रही है। किसानों के पास डीएपी नहीं है, सोसाइटियों में स्टॉक नहीं है, किसान डीएपी के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटकने को मजबूर, और नकली खाद खरीदने को मजबूर, कालाबाजारी से ज़्यादा महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर, और नैनो खाद खरीदने के लिए 2 दिन पहले 11 तारीख को विज्ञापन जारी कर दिया जाता है। तो खाद है कहाँ? कल जिस तरह से आरंग के विधायक खुशवंत गुरुजी जब बेमेतरा से वापस आ रहे थे और रास्ते में पथराव हुआ, दुर्भाग्यजनक है। किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।